आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है योगी बने, और फिर हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है और नीचे लिखा है भोगी नहीं। देखिए, शब्द बहुत ही साधारण से हैं, क्योंकि वर्तमान युग में एक साधारण मनुष्य देखिए भोगी बनता जा रहा है और योग की दिशा की ओर चलता नहीं। इसलिए हमने आज कहा है योगी बने। आपने सुना होगा ना, एक योग दर्शन शास्त्र है जो योग की प्रक्रिया के ऊपर ही एक विस्तृत स्थितियों का वर्णन करता है। यानी कि ये योग की स्थितियां आपके हमारे अंतःकरण की स्थिति है, जब हम परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं। क्योंकि शास्त्रों में मनुष्य योनि को ही एक कर्म योनि से जोड़ा गया है और साधना योनि के एक अवसर से जोड़ा गया है। साधना का अभिप्राय ये है कि जब हम परमात्मा की एक सम्मुखता बना लेते हैं, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं, तो फिर वो स्थितियां एक योग की स्थितियां होती है। अन्यथा संसार में देखिए ये भोग की स्थितियां अक्सर बनी रहती है। यहाँ साधारण शब्दों में देखिए जो भोग की स्थितियां होती हैं वो राशि स्थिति है, जबकि आज हमने देखी ये जो भोगी शब्द को तो काले रंग से दर्शाया, यानी कि आज हमने कहीं भी कोई राजसी स्थितियों का कोई एक जिक्र नहीं किया। यहाँ भोगी का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य के भोग विषय बिगड़ जाते हैं, भोग के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि जब मनुष्य के ये 5 भोग विषय अमर्यादित हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थिति है, उनको भी देखिए 5 भोगों से ही एक ज्ञान पूर्वक समझाया है। हालांकि उनके अर्थ तो आप देखिए 5 ज्ञानेंद्रियों से भी ले सकती हो, क्योंकि 5 भोग्य विषयों का जो सुख भोगती है वो तो ज्ञानेंद्रिय है, नाक, जीभ, आंख, त्वचा, कान। और उनको आप 5 कर्मेंद्रियों से भी ले सकती हो, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, बुद्धा। क्योंकि भोग विषयों की प्राप्ति के लिए हम जो भाग दौड़ करते हैं, देखिए भाग दौड़ धर्मानुसार है तो फिर वो विहित कर्म करवाती है, और यदि भाग दौड़ एक निषिद्ध कर्मों के द्वारा होती है जो शास्त्र मना करते हैं, देखिए जब मनुष्य कानून का भी एक उल्लंघन कर देता है, यानी कि जो कानून की स्थितियां समझाई गई हैं उनका पालन नहीं करता, तो देखिए क्रियाएं तो वहां भी हो रही है, कर्म तो वहां भी हो रहा है, लेकिन वो निषेध कर्म होते हैं। यहाँ जो हमने भोगी नहीं का अभिप्राय क्या है, इसका भावार्थ यही है कि ये एक तामसी स्थितियां हैं, एक निंदनीय स्थिति है। देखिए भागवत पुराण में तो 5 निंदनीय स्थितियों की बार बार चर्चाएं आती हैं। धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए जिस देश में भी हम रहते हैं वहां की कानून व्यवस्था के अंतर्गत कुछ कायदे कानून, नियम कानून बने होते हैं, सभी देशों में ही है, ताकि कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का हक नहीं छीने, दूसरे मनुष्य को पीड़ा नहीं दे, दुखी नहीं करे। और यही स्थिति देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत शास्त्रों में समझाई गई है। यानी कि शास्त्र बार बार आपको हमें समझाते हैं, गुरु बार बार यही प्रवचन उपदेश देते हैं कि शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखो, अनुशासित रखो, संतुलित रखो। देखिए जिसके जीवन में अभी अनुशासन ही नहीं है, अनुशासन का मतलब क्या है कि आपकी मेरी दिनचर्या एक व्यवस्थित होनी चाहिए, उठना बैठना खाना पीना हर चीज एक नियंत्रित होनी चाहिए। ये स्थितियां तो तभी बनती हैं जब मनुष्य का स्वभाव में, मन बुद्धि के स्तर पर, कार्यशील के स्तर पर एक सात्विक स्थिति, यानी कि सात्विक संस्कारों की प्रधानता होती है। और यदि मनुष्य में देखिए इन सात्विक स्थितियों की न्यूनता है, तो फिर निश्चित रूप से उसका रजोगुण बिगड़ा होता है। बिगड़ा होने का अभिप्राय क्या है, देखिए रजोगुण एक बहुत ही एक विष की स्थिति है। ये रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है, और ये तमोगुण में गिरता कब है, जब रजोगुण को हम सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रखते। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति होती है। ये एक साधारण मनुष्य की जो एक स्थितियां हैं,
ये एक संसारी मनुष्य राजसी ही होते हैं। राजसी मनुष्य होते हैं, इसलिए तो शास्त्रों में पहले से ही विभिन्न प्रकार के ये कर्म कांडों की एक चर्चाएं आती है। विभिन्न प्रकार के कर्म कांड इसीलिए रचे गए कि इन कर्म कांडों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। ये कर्म कांड ही आपको हमें रजोगुण से सतोगुण की ओर ले जाते हैं। देखिए, सतोगुण की ओर ले जाने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य भूल के भी ये जो रजोगुण से तमोगुण में नहीं गिरे। देखिए, रजोगुणी स्थिति एक संसारी स्थिति है। शास्त्रों में भी देखिए रजोगुण की कहीं कोई निंदा नहीं है, लेकिन ये रजोगुण जब बिगड़ जाता है, और बिगड़ता तभी है जब सतोगुण का इस पर नियंत्रण नहीं रहता। देखिए, हम तो बार बार इन सभी स्थितियों पर चर्चाएं करते आए हैं। ये तो जैसे जैसे हमें कोई नया शब्द मन में आता है, तो फिर उस शब्दों के अनुसार ही हमारी वो एक जो वीडियो की जो एक स्थितियां हैं, चर्चा है, वो अपनी एक दिशा पकड़ने लगती है, ताकि हम किसी भी तरह परमात्मा से जुड़े, संसार में रहें, लेकिन डूबे नहीं। देखिए, संसार में रहने का अभिप्राय आपका मेरा रजोगुण एक मर्यादित बना रहे, संसारी स्थितियां एक मर्यादा तक रहे। यही मर्यादा का ज्ञान उपदेश भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में अपनी विभिन्न स्थितियों को, अपनी विभिन्न मर्यादाओं को, कर्तव्य कर्मों को अलग अलग स्थितियों में निभाते हुए एक ज्ञान उपदेश दिया था। और उसी स्थिति को ही त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने अवतार में धर्म की स्थिति को एक विशेष स्तर पर एक स्थान देते हुए अर्जुन के माध्यम से एक गीता उपदेश दिया था, और उसमें विभिन्न प्रकार की ज्ञान की चर्चाएं रखी थी। अब गीता ग्रंथ से तो देखिए हम सभी भाई बहन भली भांति परिचित हैं। अक्सर इस गीता ग्रंथ के ऊपर बहुत चर्चाएं होती हैं। देखिए, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ के उनको अपने जीवन में उतारना और अच्छी बात है। मुझे अब ध्यान आ रहा है, हमने तकरीबन 1.5-2-2.5 वर्ष पहले शायद एक गीता के ऊपर चर्चा रखी थी कि गीता पढ़ी हुई है। देखिए, पढ़ी हुई का मतलब ये है कि आपने केवल उसको एक आदर भाव से एक कपड़े में लपेट के मंदिर में जाए कहीं शुभ स्थान पर आपने मात्र रख दी है। और उससे अच्छी बात है, कुछ लोग पढ़ते हैं उसको, आज पहला अध्याय पढ़ा, आज दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, लेकिन उससे आगे की स्थितियां आप और हम चिंतन में नहीं लेते। देखिए, पढ़ना एक शब्दों की स्थिति है। शब्द आपको में कुछ परमात्मा से जोड़ते हैं, सम्मुख करते हैं, लेकिन आपके हमारे जीवन में कोई विशेष बदलाव आ नहीं पाता। देखिए, ये बहुत ही एक कटु सच्चाई है। यानी कि पढ़ी हुई से तो अच्छी बात तो पढ़ी हुई है, यानी कि जस्ट रखी हुई है, और उसको यदि हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोनों शब्द मिलते जुलते बोलने में आते हैं, पढ़ी हुई और पढ़ी हुई। लेकिन जब हम उसको समझते हैं, उनके अर्थ, कि भगवान श्री कृष्ण जी आपके हमारे जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन लाना चाहते, यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, उनकी जो घोड़ों की लगाम है, लगाम का अभिप्राय देखिए एक नियंत्रण से है। अब नियंत्रण का अभिप्राय क्या है? देखिए, उस लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखा। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें अपने मन को, देखिए मन इन ज्ञानेंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का, देखिए ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये दोनों स्थूल शरीर की स्थिति है। ये स्थूल शरीर आपका हमारा एक यंत्र है। अब यंत्र के ऊपर एक चेतन सत्ता का नियंत्रण होता है। यानी कि ये जो मन महाइंद्रिय है, मन की स्वीकृति पाकर ही ये ज्ञानेंद्रिय 5 भोग्य विषयों का भोग करती है। 5 कर्मेंद्रियां 5 अलग अलग जो कर्म की स्थितियां हैं उनमें जाती है। यदि मन की स्वीकृति नहीं हो तो कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, ये स्वतंत्र नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है कि मन महाइंद्रिय है। अब मन के ऊपर देखिए बुद्धि तत्व है। बुद्धि को अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, सत्संग करो, क्योंकि सत्संग करने से ये सात्विक बुद्धि बनती है, और सात्विक बुद्धि का ही मन के ऊपर नियंत्रण होता है।
यदि सात्विक बुद्धि नहीं है तो बुद्धि अपने बुद्धि रहते हुए भी वो मन पे फिर नियंत्रण नहीं रख पाती। फिर ऐसी स्थिति में क्या है कि फिर वो बुद्धि राशि बन जाती है, उसकी भी आसक्ति हो जाती है। किन में? पांच भोग्य विषयों में, या यूं को सरल शब्दों में कि मन और बुद्धि दोनों की ही एक दोस्ती हो जाती है। देखिए, जब कभी कभी आप देखते हो ना, कोई दो कर्मचारी मिल जाते हैं, या कर्मचारी के ऊपर फिर वो उनका जो एक बॉस होता है, बॉस का मतलब यहाँ बुद्धि से है, मन का अभिप्राय एक कर्मचारियों से है। देखिए, ये शब्दों के अर्थ पकड़ने चाहिए आपको, मात्र शब्दों को नहीं हमने पकड़ना, शब्दों के आपने हमने अर्थ पकड़ने, अर्थ के बाद उन अर्थों में डूबते हुए उनके भावार्थ समझने हैं। क्योंकि बिना भावार्थ समझे वो ज्ञान टिकता नहीं है। देखिए, शब्द 1% की सफलता है, अर्थ समझना 10% की सफलता है, और उनके भावार्थ 100% जब समझ आते हैं वही 100% की सफलता है। देखिए, मैं अपने इन चर्चाओं में 1, 10, 100 की बहुत चर्चाएं करता हूँ, क्योंकि ये मैंने एक सूत्र रखे हैं। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है, परमात्मा की सत्ता है। अब परमात्मा की सत्ता तो देखिए आनंद स्वरूप है, विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। हालांकि प्रकृति के 3 गुणों का सापेक्ष दृष्टिकोण से यहाँ तमोगुण का अभिप्राय एक निषेध कर्मों से लिया जाता है, जो शास्त्र आपको में मना करते हैं। जैसे यातायात के नियमों में एक निषेध स्थितियों से मना किया गया है। अक्सर हम ये धर्म की स्थितियों को, कर्तव्य की स्थितियों को लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से एक समझाने का प्रयास करते हैं। किस लिए? ताकि एक व्यवस्था बनी रहे। और ये जो बार बार धर्म की बहुत स्थितियों पर चर्चाएं तो बहुत होती हैं, धर्म का इतना आप यदि जयकारे लगाओ, इतने नाम बोलो, इतने लिख के भेजो, इतने लोगों को आप संदेश भेजो, देखिए ये एक मात्र शब्दों की स्थितियां हैं। जब तक आपके हमारे जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों के पालन की स्थितियां नहीं होती, देखिए लाल बत्ती पे रुकना आपका हमारा कर्तव्य है, और कर्तव्य निभाने का अभिप्राय क्या है कि आप दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो। देखिए, दूसरों का अधिकार क्या है? जब लाल बत्ती है तो आपका कर्तव्य है कि आप लाल बत्ती पे रुको। उस स्थिति विशेष में दूसरों की हरी बत्ती है, उनको चलने का एक अधिकार है। जैसे जब आपके लिए हरी बत्ती थी तो आप अपने वाहन को आगे ले गए, आगे ले जाने की स्थिति में तभी हुए ना कि जब अन्यों ने अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया, वो अपनी लाल बत्ती पे रुके। यदि वो भी चलेंगे, आप भी चलोगे, यानी कि लाल बत्ती वाला भी चले, हरी बत्ती वाला भी चले, तो फिर अव्यवस्था सी होती है। ये कानून कायदे जितनी भी स्थितियां हैं, ये एक व्यवस्था के अंतर्गत है। व्यवस्था के अंतर्गत देखिए सबकी स्थितियां, यानी कि सबका ही विकास होता है, सबका जीवन सुखमय बीतता है, सुख शांति बनी रहती है। ये संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, आज तो देखिए दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, ये युद्ध की स्थितियां कब बनती है? देखिए, आरंभिक स्तर पर आप देखोगे ना, कहीं भी कभी कभी रोड रेज की भी स्थितियां हो जाती हैं। तो जब एक दूसरे के विचार टकराते हैं, विचार कब टकराते हैं? जब हितों की एक रक्षा नहीं होती। अब एक मनुष्य देखिए पालन कर रहा है, दूसरा पालन नहीं कर रहा, और जब उनकी एक कटु शब्दों में कुछ बातचीत होती है, फिर हाथापाई की स्थितियां आ जाती, फिर मार कुटाई, कुछ और भी एक अप्रिय स्थितियां उत्पन्न होती हैं। फिर कुछ पुलिस के हस्तक्षेप द्वारा उस लड़ाई को समाप्त किया जाता है। यदि समाप्त नहीं होती तो फिर ये पुलिस स्टेशन, न्यायालय, और फिर जेल की स्थितियां आती हैं। देखिए, इन शब्दों को मैं बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इसलिए समझा रहा हूं ताकि हम योगी बने, भोगी नहीं। क्योंकि लड़ाई झगड़ा किन का होता है? दो योगियों का आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि योग तो देखिए वो एक निष्काम भाव से कर्मों की स्थिति। जब हम परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना लेते हैं तो माया का, ये माया का खेल तो देखिए पदार्थों तक ही है।
ये तमोगुण रजोगुण की स्थिति है। शास्त्र तो बार बार स्पष्ट शब्दों में ही कहते हैं, ये तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है। अब रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है, जब ये भोग विषय ही नहीं है। देखिए, जो लाल बत्ती पे नहीं रुकता उसका मतलब क्या है कि वो जल्दी से अपने मंजिल पे पहुंचना चाहता है, वो रुकने में उसको कष्ट होता है, कानून का पालन करने में उसमें सहनशीलता नहीं है। तो फिर क्या होता है कि वो उस सुख की प्राप्ति के लिए उल्लंघन करता है। उल्लंघन करने का अभिप्राय, वो दूसरों के हिस्सों को चुराता है, दूसरे की कृत्य को कहो, दूसरे के हिस्से को चुराना कहो, दूसरे को दुखी करना कहो, दूसरे के जीवन में बाधा उत्पन्न करना कहो, ये सब निषेध स्थिति है। और यही शास्त्रों में देखिए, मूलभूत शास्त्र तो आपके हमारे वेद हैं। वेद उन ग्रंथों को कहा गया जिसको किसी ने भी लिखा नहीं, वो आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश है। देखिए, मनुष्य जीवन का ही विशेष एक महत्व इसलिए क्योंकि ये कर्म जो नहीं, परमात्मा ने आपको में स्वतंत्र रखा है कि आप योगी बनो चाहे भोगी बनो। क्योंकि योगी शब्द को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया, ये एक सात्विक स्थिति है, और भोगी को हमने काले रंग से दर्शाया, ये एक निंदनीय स्थिति है। निंदनीय स्थिति का अभिप्राय क्या है? ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये तामसी जोनियां हैं, दंडमय जोनियां हैं। किस लिए? क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर जब हम अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। देखिए, शास्त्र आपको में जबरदस्ती नहीं करते कि आप जोगी बनो, जोगी बनो, यानी कि परमात्मा के मार्ग पर ही आप परमात्मा को पाने के लिए साधना करो, निष्काम भाव से कर्म करो, कर्म योग में स्थित रहो, ज्ञान योग, भक्ति योग। ऐसा परमात्मा आपको में बाध्य नहीं करते, केवल रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते पर चलकर आप मुझे पा सकते हो। देखिए, हम सभी भाई बहन ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। जिस आनंद को हम संसार में ढूंढते हैं वो तो माया की स्थिति है। माया का अभिप्राय तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की स्थिति है। अब तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब पदार्थों का यदि आपने सुख लेना है, यानी कि माया के सुखों को, संसारी रसगुल्लों को यदि आपने भोगना है, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के विधि विधान द्वारा विहित कर्म समझाएंगे। ये करो, आप प्रकृति के भोगों को भोगते जाओ, और यदि भोग भोग के आप जब थक जाओ, रुक जाओ, बोर होने लगो, क्योंकि प्रकृति के जितने भी भोग हैं ये अंतोगत व दुख देते हैं। आप एक रसगुल्ला खाओ, अच्छा लगेगा, दूसरा उतना अच्छा नहीं लगेगा, और तीसरा दूसरे की तुलना में और कम अच्छा लगेगा, और चौथा पांचवे की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि वो सुख नहीं देता। और यदि फिर भी आप खाते हो तो कुछ पेट की स्थिति बिगड़ती है, तो फिर कुछ एक उल्टी सी, कुछ गलत स्थितियां, अपच सी स्थितियां होती हैं, तो फिर हम उस सुख को, रसगुल्ले को छोड़ देते। यानी कि इनके भावार्थ क्या है कि ये जो संसारी 5 रसगुल्ले हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब जब ये सुख देते हैं मनुष्य इनको भोगता है। लेकिन कोई भी सुख ऐसा नहीं है, देखिए, जब मर्यादा तक हम उसको चखते हैं तो वो एक आरंभिक स्तर तक सुख देता है। देखिए, आपका हमारा शरीर है, ये तामसी है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इस स्थूल शरीर की एक अलग अलग स्थिति है, गर्भाकाल की स्थितियां हैं। अब गर्भाकाल के बाद की स्थितियां तो आप और हम जानते हैं, शिशु काल, बचपन काल, किशोर अवस्था। अब किशोर अवस्था से देखिए रजोगुण बढ़ने लगता है, संसारी आकर्षण अच्छे लगते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक है, स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, ये भी रजोगुण के कारण है। अब रजोगुण को फिर कुछ मर्यादाओं से रखा गया, विवाह का जो एक संस्कार है, अन्यथा फिर पशु वृत्तियां उत्पन्न होती है। जब जब रजोगुण को सत्वगुण की एक मर्यादा में, एक संस्कारों के अंतर्गत, तभी तो विवाह का एक संस्कार है। और ये जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर बहुत चर्चाएं होती हैं, वैलेंटाइन की स्थितियां हैं, और भी देखिए कुछ ऐसी स्थितियां हैं, आज हमारा विषय नहीं है। तो वो धर्म की मर्यादाएं तोड़ती है,
धर्म की मर्यादा जब जब टूटती है, देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है। अर्थ और काम ये दूसरे तीसरे स्थान पे है। इनको धर्म की चार दीवारी के भीतर रखना अनिवार्य है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहे गए, लेकिन हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए आरंभ से आज तक हमारी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में देखिए 2200 से अधिक वीडियो तो प्रसारित हो चुकी हैं। और इन सभी वीडियो में जो जो हम चर्चाएं करते हैं तो हम 3 ही पुरुषार्थ लेके चलते हैं। जो चौथा पुरुषार्थ शास्त्रों में कहा गया है मोक्ष का, उसको हम एक मंजिल के रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि आपका हमारा जीवन बिगड़े नहीं। देखिए अर्थ का अभिप्राय धन कमाने से। धन किस लिए थी? देखिए कोई 1000 का नोट, 500 का नोट, 2000 के नोट हम खाते तो नहीं। हालांकि अब तो देखिए 2000 का 1000 के नोट नहीं है। देखिए मैंने जब ये सूत्र बनाया था 1, 10, 100, 1000 का, आज से तकरीबन 20, 25, 22 कुछ ध्यान नहीं कब का, परमात्मा की कृपा से ये बन गया। तो ये एक आर्थिक स्थितियों के आधार पे, क्योंकि एक का सिक्का पर हम कोई अपने साधारण स्तर पे कोई पसंद नहीं करते, उसकी मतलब एक मूल्य नहीं, पसंद नहीं करने का अभिप्राय यहाँ भावार्थ ये है। उससे अधिक महत्व किसका है? 10 के सिक्के का। और उससे भी अधिक महत्व किसका है? 100 के नोट का। और उससे भी अधिक महत्व किसका है? 1000 के नोट का। तो यहाँ स्थितियां क्या है? देखिए तमोगुण पदार्थों की स्थिति है, रजोगुण एक संसारी स्थिति है, भाग दौड़ की स्थिति है, क्रिया की स्थिति है। अब पदार्थों का सुख सही से क्रिया द्वारा हम तभी ले सकते हैं। अब क्रिया ही तभी सही होती है जब ज्ञान होता है। अब किसी के पास गाड़ी है, वो तो एक पदार्थ है। अब गाड़ी चलाने का ज्ञान नहीं है, हम केवल स्टेयरिंग पर सीट के आगे बैठकर हैंडल को इधर उधर या जो जो उपकरण है उनको जैसे मर्जी चलाएं, वो तो आधा अधूरा ज्ञान होता है। अब आधा अधूरा ज्ञान में तो देखिए वो दुर्घटनाएं होती है। तो फिर ऐसी स्थिति में हम या तो कार चलाना सीखते हैं, और या फिर जिसने सीखी हुई है उसको हम ड्राइवर के रूप में रख लेते हैं। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ की जो एक घोड़ों की लगाम है वो अपने हाथ में रख के यही एक ज्ञान उपदेश दिया कि हमें परमात्मा की शरणागति रहना है, गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है। देखिए इन सभी ज्ञान में स्थितियों को जब हम समझते हैं, देखिए जब हम गाड़ी सही से चलाते हैं, खुद चलाए चाहे ड्राइवर चलाए, तो फिर आपकी हमारी कोई दुर्घटना नहीं होती। हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं, ना स्वयं दुखी होते हैं ना दूसरों को कष्ट देते हैं। देखिए जब जब हम दूसरों को कष्ट देंगे, दुर्घटनाएं करेंगे, अज्ञानता में दुर्घटनाएं होती हैं। आपको हमें जब कार चलानी आती नहीं तो आपको हमें कार चलानी नहीं चाहिए। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें शास्त्रों का यदि अभी ज्ञान नहीं है तो या तो हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, यानी कि या तो हमें कार खुद चलानी चाहिए, सीखनी चाहिए, और या फिर हमें ड्राइवर रखना चाहिए, यानी कि गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये सभी स्थितियां आपके मेरे जीवन को व्यवस्थित करती है। और जैसे जैसे मनुष्य को पता चल जाता है ये संसारी सुख देर से फिर दुख देते हैं कि किशोर अवस्था में रजोगुण प्रधान होने लगता है, युवा अवस्था में और अधिक प्रधान होता है, प्रौढ़ अवस्था में भी रजोगुण की स्थितियां बनी रहती हैं। लेकिन वृद्धावस्था आते आते कुछ ऐसी स्थितियां प्रकृति के वातावरण में बनने लगती हैं, आपके हमारे स्वभाव की स्थितियां में कुछ एक सात्विकता जगने लगती है। तो फिर मनुष्य उन राशि स्थितियों पर थोड़ा थोड़ा पश्चाताप भी करता है जो उसने अमर्यादित भोग किए थे। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसको परमात्मा को जानने का एक मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। शास्त्रों में तो कहा गया ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि मनुष्यों को ब्रह्म यानी कि परमात्मा को जानने की एक उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। और आजकल तो एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग ही नहीं करता। ऐसे कितने मनुष्य हैं जो सात्विक स्थितियों में जीना ही नहीं चाहते, सत्संग को सुनते ही नहीं। कभी कभी माता पिता कहते हैं ना बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते, अनसुना कर देते। यही बात तो दुर्योधन ने की, उसने भगवान श्री कृष्ण जी की बातों को अनसुना कर दिया था। तो परिणाम आप और हम जानते ही हैं।
इसी तरह जब जब आपके हमारे जीवन में कुछ ऐसी निंदनीय स्थितियां बनती हैं, शास्त्र तो बार बार मना करते हैं, तमोगुण की संग मत करो, ये दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा, अनीतिगत कार्यों द्वारा कमाया गया धन, इनसे दूर रहो, ये तामसी स्थिति है। इनका संग करोगे तो पाप कर्म सहज ही होंगे, पाप कर्म बढ़ते जाएंगे तो आपका हमारा कर्माशय बिगड़ेगा, बुरे संस्कार बनेंगे। और स्थूल शरीर की मृत्यु तो सबकी ही निश्चित है। मृत्यु आते ही, यानी कि जब आपकी हमारी अंतिम सांस स्थूल शरीर की निकल जाती है तो मृत्यु की स्थिति बनती है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो जो आपने जीवन भर जितने जितने जैसे जैसे कर्म किए, वो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत हमारे आपके किए गए कर्मों के एक परिणाम आते हैं। जैसे हम परीक्षा में जो लिख कर आते हैं, परिणाम उसी का ही आता है। यदि हम कुछ अच्छी स्थितियों के उत्तर नहीं लिखते तो फिर हम फेल हो जाते हैं। या फेल होने का अभिप्राय क्या है कि जब हम मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं कर पाते, ये नीचे की योनियां जो तामसी योनि है, निंदनीय योनि है, 80 लाख प्रकार की। देखिए, ये भोगी शब्द को हमने काले रंग से आज इसीलिए दर्शाया। यूं तो देखिए, भोगों की कोई वैसे निंदा नहीं है। रायसी स्थिति में यदि हम प्रकृति के 5 भोगी विषयों का सुख भोगते हैं तो प्रकृति आपको हमें कोई दंड नहीं देती। देखिए, जब हम संसार में भी अधिक धन कमाते हैं, भागदौड़ करते हैं और उस कमाए गए धन पे देखिए आयकर दे देते हैं, तो आपको हमें कोई आयकर विभाग द्वारा कोई नोटिस नहीं आता, सरकार आपके ऊपर कोई केस दायर नहीं करती, आपको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता, आपको जेल में नहीं डाला जाता। ठीक इसी तरह प्रकृति में भी जब हम विहित कर्म, यानी कि जो विधि विधान द्वारा जो शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं कि ये आप कर सकते हो। अब यूं तो देखिए, कानून के अंतर्गत तो आप मांसाहार भोजन का सेवन करने पे कोई दंडित नहीं होते, लेकिन शास्त्र आपको हमें मना करते हैं। आपने किसी पक्षी की, पशु की, किसी को भी हत्या नहीं करनी। तो फिर ऐसी स्थिति में यदि हम एक मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं तो आपको हमें दंडित किया जाता है, आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। अब देखिए, जैसा जैसा आप कर्माशय बना लेते हैं, फिर बढ़ते समय जो जो स्थितियां होती हैं। अब मुझे ध्यान आया, तकरीबन हमने 3.5-4 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी, लगभग 2.25-3 घंटे के आसपास की थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो विशेष में हमने विस्तार से विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्थितियों पर प्रकाश डाला था। इसलिए आज हमने देखिए, भोगी से साथ हमने नई शब्द को काले रंग से दर्शाया। लेकिन जब हम सफेद रंग से कोई स्थिति दर्शाते हैं तो इसका अभिप्राय आपको हमें जुड़ना है, उसको पाना है। और जो काले रंग से दिखाते हैं उससे एक ही मतलब है कि सम दूरी बनाए। देखिए, अक्सर आप देखते हो ना, रामलीला के दिनों में आसुरी प्रवृत्तियों को, बुराइयों को, रावण की सेना के जितने भी वो होते हैं उनको काले कपड़े पहनाए जाते हैं। वो इसलिए बुराई से दूर रहो। तो यही संकेत हम देखिए कुछ ना कुछ वीडियो के रंगों द्वारा, चित्रों द्वारा एक ज्ञान देने का प्रयास करते हैं कि कोई बात आपको हमें पसंद आ जाए। इसलिए तो हमने बीच में एक सफेद रंग का प्रश्न चिन्ह लगाया कि हम अपने जीवन की स्थितियों पर विचार करें, चिंतन करें कि आपके हमारे अभी तक की जो जीवन की क्या क्या स्थिति है। देखिए, कोई क्या अभी युवक है, प्रौढ़ अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, किसी भी स्थिति में देखिए, ये जीवन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। सभी अवस्थाओं में हमें धर्म और धर्म को प्रथम स्थान पर रखना चाहिए, अन्यथा ये अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं अपनी भोग इच्छाओं को एक मर्यादा तक रखो। मर्यादा तक फिर मनुष्य उन भोग इच्छाओं की पूर्ति करने में एक साधारण पुरुषार्थ द्वारा पूरा कर लेता है, उसको नीतिगत कार्य करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। जब हम शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं तो आपके हमारे स्वभाव में सात्विकता आने लगती है, हम बुराई से बचने लगते हैं। किसी भी जीव को, चाहे वो चींटी हो, उसको भी हम पीड़ा नहीं देते। अक्सर आपने देखा होगा ना कि बच्चे यूं ही पेड़ पौधों को भी ऐसे ही तोड़ देते हैं अज्ञानता के कारण। देखिए, किसी भी जीव को आपको हमें पीड़ा नहीं देनी, सभी चीज मर्यादा में रखनी। जब जब आपके हमारे जीवन में मर्यादा प्रथम स्थान पे रहती है, तभी तो कहते हैं धर्म प्रथम स्थान पे रखो। शास्त्र बार बार कहते हैं कि सत्संग करो,
सत्संग करने का मतलब क्या है कि आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे। जब जब हम धर्म को प्रथम स्थान से हटाने लगते हैं, आज विषय का देखिए रजोगुण, ये धन कमाने की स्थितियां बिगड़ती जा रही है। 2 के 4, 4 के 40। देखिए आरंभिक स्तर पर ये कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब ये लोभ से संग्रह वृत्ति जगने लगती है तो मन बुद्धि में केवल धन ही धन, भोग ही भोग, ये 24/7 की जो स्थिति है, जब ये आपके मन मस्तिष्क पर राज करती है तो फिर मनुष्य को सही गलत की स्थितियों का बोध नहीं रहता, क्योंकि भोग विषय फिर मनुष्य को सत्संग में बैठने नहीं देते। ये जो राजसी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, इनका मन वहां टिकता नहीं है। हालांकि देखिए बेमन से भी सत्संग का शास्त्र विरोध नहीं करते, ये भी एक अच्छी स्थिति है, करना चाहिए। कुछ ना कुछ मर्यादाएं जीवन में बनी रहती है, लेकिन जैसे ही ये मर्यादाएं टूटने लगती है, सतोगुण कमजोर होने लगता है, तो फिर रजोगुण भागने लगता है, अमर्यादित होने लगता है, आवारागर्दी करते हैं। ये 5 घोड़े अमर्यादित होते हैं, आवारागर्दी करते हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। यानी कि ये 24/7 विषय भोगों की स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बिखराव ले आती हैं, तो सत्वगुण घटने लगता है। और ज्ञान के अभाव में मनुष्य कब तमोगुण में गिरता हुआ कितने अनीतिगत कार्य कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए आज हमने देखिए योगी बने और बीच में प्रश्न चिन्ह लगाते हुए भोगी नहीं, इन सभी स्थितियों पर आप भी विचार करें, चिंतन करें। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाएं और अपनी योग की स्थितियां बनाने के लिए, यानी कि हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में क्रमशः स्थित हों। देखिए योग का अभिप्राय क्या है कि जब आपके हमारे परोपकार के कार्य निष्काम भाव से होते, हालांकि रजोगुण से आगे की स्थिति, सात्विक स्थिति, परोपकार के कार्यों की तो शास्त्र बार बार एक प्रशंसा भी करते हैं। इसलिए तो कहते हैं रजोगुण की प्रति उदासीन रहो, प्रशंसा केवल सतोगुण की करो और तमोगुण की निंदा करो, बुराई का विरोध करो। इन सभी स्थितियों के देखिए आपको मैं भावार्थ समझने हैं, ताकि आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो। देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो फिर दिन में जब राशि स्थितियां आपके इर्द गिर्द घूमती हैं तो मनुष्य उनको अमर्यादित ढंग से भोगता नहीं है। जब जब रजोगुण मर्यादित रहता है, अमर्यादित नहीं होता, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं है। देखिए इनके भावार्थ आपको हमें समझते हुए इस भोगी नहीं शब्द के गहरे अर्थ समझने होंगे और योगी बने के भावार्थ समझते हुए अपने जीवन को सात्विक दिशा प्रदान करनी चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, ताकि मरने के बाद हम अधोगति की स्थितियों से भी बचे। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अभी विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।